वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 जून 2026 और 4 जून 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 4 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या फिर आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये हर साल 4 जून को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों को उनके अधिकारों से परिचित कराने के लिए हर साल 4 जून को ये आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अभी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या थी? महिला किसानों का सम्मान। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट ही मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेसालिना बिश्नोई नामक छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? तो ये राजस्थान में की गई है। इसका नाम याद रखना, मेसालिना बिश्नोई। ये छिपकली की एक नई प्रजाति है और इसकी खोज राजस्थान में की गई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, राजस्थान। तो फिर वही क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। आप मैप पे देखो, ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरेभाऊ किशन राव बागड़े। अभी गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर के पास सांचू चौकी पर, चौकी का नाम है सांचू चौकी, एक प्रहरी सम्मेलन का संबोधन किया। राजस्थान सरकार ने जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में नया गैस भंडार खोजा। राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन भिवाड़ी में किया गया। राजस्थान सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक नाम अभियान जो शुरू किया था उसे वापस ले लिया है। भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ब्रह्मास्त्र अभ्यास आयोजित किया और एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान को पहला स्थान दिया गया है। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया? तो ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत पूरे राज्य में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है और ये ऑपरेशन डेल्टा हंट गुजरात ने शुरू किया। तो गुजरात में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। देखो, गिरी नेशनल पार्क में बेबिसा नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण शेर के 8 शावकों की मौत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में मधुर डेयरी के 128 करोड़ के स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को गुजरात के खावड़ा में शुरू किया गया। वैज्ञानिकों ने गुजरात में लिग्नाइट कोयला भंडार के भीतर एक दुर्लभ सूक्ष्म सूरजमुखी के आकार का खनिज पायराइट खोजा है और कोल इंडिया ने गुजरात में 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है।
गुजरात मूंगफली, तंबाकू और जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये गुजरात का कच्छ रीजन है। यहाँ का एक खजूर है कच्छे खरेक, जिसे जीआई टैग मिला था। गुजरात का एक चीकू है अमलसाद चीकू, उसे भी जीआई टैग मिला था। अच्छा, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं है और यहीं पे खावड़ा में अभी सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज यूनिट शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को किस राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये पटना हाईकोर्ट की नई महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है मीनाक्षी मदन राय। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस मीनाक्षी मदन राय और ये अभी पटना हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस बनी है। अच्छा, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बनी। और आज फिर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जस्टिस लीजा गिल किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये खलीलुर रहमान को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं खलीलुर रहमान, ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं और अभी इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीके शिव कुमार ने किस राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये डीके शिव कुमार हैं और इन्होंने अभी कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं डीके शिव कुमार और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। देखो, भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। बादामी गुफा मंदिर ये कर्नाटक में है। कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बताओगे, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी शराब में मौजूद एल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना। कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन का जो फैसला था उसे वापस ले लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में सर्वाधिक आत्महत्या दर दर्ज की गई। भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र ये बेंगलुरु में शुरू किया गया। कर्नाटक ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र IPGRS लॉन्च किया। और QS MBA रैंकिंग 2026 में भारत में IIM बेंगलोर टॉप पर रहा। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक रहा और नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक भी कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली PM स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया? तो जो रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं उनके लिए बिना सिक्योरिटी के ऋण की एक योजना लॉन्च की गई थी। इसका नाम था PM स्वनिधि योजना और ये पता है कब लॉन्च की गई थी? 1 जून सन 2020 को और अब इसे 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के वीडियो है। इसमें पूरे मई के टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखो, जिससे कि आपका पूरे मई मंथ का करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाएगा। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये पुडुचेरी में शुरू किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए किस गठबंधन ने अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया? तो ये AUKUS ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इसकी फुल फॉर्म पता है क्या है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, इस गठबंधन ने मिलकर समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IAS रवि प्रकाश ने किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये हैं IAS रवि प्रकाश,
इन्होंने अभी पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 13वां एडिशन है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इसके अलावा ये यूपी टेट की बुक्स और हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी। आप ये सिटीज़ की लिस्ट देखो, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये लोखंडे प्रशांत सीताराम को, ये हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम, इनको अभी सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी अजय कोचर को भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। डीआरडीओ का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का सेफ्टी मिशन मोहित राजपाल को नियुक्त किया गया। कैट क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर सान्या बन गई। यूआईडीएआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजय को नियुक्त किया गया। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच फ्रेडरिक सोएज को नियुक्त किया गया। जियो प्लेटफॉर्म्स के नए प्रबंध निदेशक के रूप में आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया। अभी हमारे तीसरे सीडीएस बने, उनका नाम जरूर याद रखना है, एनएस राजा सुब्रमण्डी। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आंसर आपको बताना है। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मुकेश सिंह को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो ये मणिपुर के नए डीजीपी नियुक्त हुए, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि भारत में जो मिल्क दिवस है, भारत में जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, वो कब मनाया जाता है? तो ये वर्गीस कुरियन की जयंती पर 26 नवंबर को मनाया जाता है और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि मुकेश सिंह को किस राज्य का डीजीपी बनाया गया? तो ये मणिपुर के डीजीपी बनाए गए। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने कौन हैं? राजीव कृष्ण। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत में सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? मणिपुर। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। वैसे इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है और ये रिवीजन के वीडियो हैं। ये सब रिवीजन के वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अच्छा, अभी अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी। डीआरडीओ का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ पेनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया। ताइवान भारत को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी मेघालय करेगा। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना। जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया। यहाँ एक क्वेश्चन पूछूं, मिशन मशरूम किसने शुरू किया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी उड़ीसा सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य कर दिया है। भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य बिहार बना है। इजराइल ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा कर लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया।
मध्य प्रदेश के चंदेरी में विलुप्त प्राय सफेद गिद्ध मिला है। यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य असम बन गया है। आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर लियोनेल मेसी बने हैं। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को गुजरात के खावड़ा में शुरू किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, राजीव कृष्ण को किस राज्य के पूर्णकालिक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सपोर्ट रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।